हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो लास्ट वीक हमने एक वीडियो चेन स्टार्ट की थी एंड उसका पहला वीडियो हमने लास्ट वीक पोस्ट किया था जो कि डायबिटीज पे था। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत सारे पीपल, बहुत सारे एडल्ट, बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे हैं जो ओवरवेट है, ओके, जो ओबीज है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज से सफर कर रहे हैं। ओबीज एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक एपिडेमिक बन गया है वर्ल्ड में। नॉट इवन डेवलप्ड कंट्रीज, इवन डेवलपिंग कंट्रीज में भी लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट्स चिल्ड्रन ऐसे हैं जो ओबीज हैं। ठीक है, अगर हम रिकॉर्ड्स पे जाएं तो इन 2023 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 1 बिलियन वर्ल्ड ऐसे एडल्ट्स हैं जो ओवरवेट हैं या ओबीज है, और उनमें 650 मिलियन एडल्ट्स ऐसे हैं जो ओबीज है एंड 340 मिलियन एडोलसेंट्स हैं। सिमिलरली वहां पे आपको 39 मिलियन ऐसे मिलेंगे वर्ल्ड में चिल्ड्रन जो ओबीज हैं। ठीक है, अगर हम देखें 1975 से लेकर 2020 तक ये जो रेट है जिससे ओबीज हर साल बढ़ रहे हैं, ये ट्रिपल हो गई है। नंबर ऑफ ओबीज पेशेंट्स ट्रिपल हो गया है सिंस 1975 टू 2022। ठीक, ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज है, एक एपिडेमिक है जिससे ज्यादा लोग मर रहे हैं एज कंपेयर टू माल न्यूट्रिशन, एज कंपेयर टू अंडरवेट पीपल। ओबीज ज्यादा मर रहे हैं एज कंपेयर टू अंडरवेट। सिमिलरली अपोलोज एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हेल्थ ऑफ नेशन 2023 जिसका नाम रखा था उन्होंने, 50% इंक्रीज हुआ है प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी एंड 18% इंक्रीज हुआ है डिस्लिपिडिया में इंडिया में बिटवीन 2019 एंड 2022। ओबेसिटी जो है इंक्रीज हुए बाय 43% इन द पीपल एज ग्रुप लेस देन 45 इयर्स एज एंड मोर देन 60% इंक्रीज हुआ है इन द पीपल जिनकी एज 45 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस डेटा से हम बता सकते हैं कि ओबेसिटी जो है ये कितनी एक बड़ी प्रॉब्लम है, कितने ज्यादा लोग इसे सफर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हमें देखना होगा कि अब हमें कहां पता है कि हम ओबीज है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ठीक, लाइक कुछ सिम्टम्स होंगे ओबेसिटी के, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे हम बता सकते हैं कि हम ओबीज हैं। सबसे पहला होता है बीएमआई, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? जो आपका वेट है केजीज में, उसको आप डिवाइड करते हो जो आपकी हाइट है उसका स्क्वायर करके। ठीक, उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बॉडी मास इंडेक्स। अगर 25 से आपको ज्यादा आ रहा है तो आप ओवरवेट हो, आपको अपना वेट कम करना चाहिए, एंड अगर 30 से ज्यादा आ रहा है तो आप ओबीज हो। ठीक, सोसाइटी में ये कंसेप्ट माना जाता है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अगर कोई ओवरवेट होता है, कोई मोटा बंदा होता है, तो हम बोलते हैं कि ये शायद ताकतवर है। ठीक है, इसका स्टेमिना ज्यादा है। लाइक वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका वेट नॉर्मल से ज्यादा है तो आप ओबीज हो, आप में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, आप रिस्क पे हो बहुत सारी डिजीजेस के, तो आपको प्रिवेंट करना चाहिए, आपको अपना वेट घटाना चाहिए। सिमिलरली एक्सेस बॉडी फैट जो है ये मेन चीज होता है, इसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। एक्सेस बॉडी फैट का एक्यूमुलेट होना बॉडी में, इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सेस बॉडी फैट है, आपको लग रहा है कि एक्सेस बॉडी फैट है, तो आपका एक सिम्टम है ओबीज, आप ओबीज हो सकते हो। ठीक है, ओबीज सिमिलरली दो टाइप के होते हैं मेनली, यूजुअली 6 टाइप्स पे हम उसको डिवाइड करते हैं। यूजुअली ये 2 टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं पेयर शेप एंड एक को हम बोलते हैं एप्पल शेप। एप्पल शेप का मतलब क्या होता है? ये जो फैट की एक्यूमुलेशन होती है ये बेली में होती है यूजुअली, ठीक है ना, एंड एप्पल शेप बन जाती है, यहाँ पे ज्यादा होता है फिर नीचे नीचे कम होता है। ये यूजुअली मेल्स में पाया जाता है। दैट इज व्हाई ओबेसिटी जो है मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। इवन 2016 की जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग फीमेल ज्यादा ओबेसिटी एज कम्पेयर टू मेल, लेकिन जो डिजीज है वो मेल्स में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मेल में एप्पल टाइप ओबेसिटी होती है जो उनके कार्डियोवास्कुलर डिजीज उनको स्टार्ट करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो पेयर शेप ओबेसिटी होती है उसमें क्या होता है, ये जो फैट है ये एक्यूमुलेट होता है थाइज में ज्यादा, एंड जो एब्डोमेन होता है, जो बेली होती है उसमें कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो डिजीज को ज्यादा मतलब जन्म नहीं देता है। ठीक है ना, ज्यादा डिजीज उसको उसमें नहीं आ जाती। सिमिलरली स्वेटिंग, ज्यादा स्वेटिंग हो रही है नॉर्मल से, तो आप एक सिम्टम है ओबेसिटी का। सिमिलरली ट्रबल इन स्लीपिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। बंदा बार बार जाग जाता है, जैसे उसको लगता है वो सो गया तो वो सांस नहीं ले पाता है। ठीक है ना, जैसे ये फैट जो है ये एक्यूमुलेट होता है हमारे नेक में, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसी तरीके से फटीग होता है। फटीग मतलब वो उसको एनर्जी नहीं होती, उसको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, जल्दी थक जाता है बंदा, ओबेस उसको फटीग हम बोलते हैं। सिमिलरली जीईआरडी होता है, जिसको हम बोलते हैं
गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीजेस। एक ऐसी डिजीज होती है जो आपकी जीआईटी को इफेक्ट करती है, ठीक है ना, वोमिटिंग एक्सेट्रा उसके साथ रिलेटेड होती है। ठीक, तो ये वो सिम्टम्स है जो ओबेसिटी के सिम्टम्स है, मेनली आपको बॉडी मास इंडेक्स चेक करके आपको पता चलेगा। नाउ आते हैं कि काजेस क्या है या रिस्क फैक्टर्स क्या है जिससे ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहला काज है जेनेटिक काज। जेनेटिक काज का मतलब क्या है? जेनेटिक काज का मतलब यह है कि जेनेटिकली कुछ हमारे ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, कुछ हमारे ऐसे जीन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे एपेटाइट को, या हमारा जो फीडिंग पैटर्न है उसको रेगुलेट करते हैं बाय हार्मोन सिक्रीशन से या कोई प्रोटीन सिक्रीशन से, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सपोज अगर हमें कोई चीज खानी है तो हमें भूख लगेगी, ठीक है ना। तो ये जो भूख है ये रेगुलेट किया जाता है जेनेटिकली। तो अगर आपके पास सपोज कुछ हमारे हार्मोन है, ग्रिलिन है, मोर्टिलिन है, इंसुलिन है, वो इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक। तो जेनेटिकली जो जेनेटिक मेकअप होता है वो भी आपको ओबीज बना सकता है। सिमिलरली हेल्थ कंडीशंस है, कोई बंदा ऐसा है जिसको कंटिन्यूअसली बैठना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसको क्या है, वो वेट गेन कर सकता है। सिमिलरली जो मेन पॉइंट है वो है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो जो भी हम खाते हैं वो एक्यूमुलेट होता जाता है और हमारी बॉडी में बनता जाता है और वो लीड करता है ओबेसिटी को। सिमिलरली हाई अमाउंट्स ऑफ सिट्रस से भी ओबेसिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिट्रस हमारा जो फीडिंग पैटर्न होता है, जो हमारा हार्मोनल पैटर्न होता है, हार्मोनल साइकिल होता है, उसको डिस्टर्ब करता है एंड वो लीड कर सकता है ओबेसिटी को। सिमिलरली अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं, जो हम जंक फूड खाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे हम इनटेक ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा करते हैं और हमें पता नहीं लगता, ठीक है ना, और वो लीड करता है आपको ओबेसिटी को। सिमिलरली मेडिसिन होते हैं, सब मेडिसिन जो वेट गेन करवाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ठीक है, लेक ऑफ स्लीप करवा सकता है ओबेसिटी। एंड इवन सोशो इकोनॉमिक जो हमारा कल्चर होता है, कुछ जगहों पे ऐसा कल्चर होता है जो आपको एक ऐसा फूड वहां पे पैटर्न खाते हैं जो ओबेसिटी को लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स, ये ऐसे काजेस थे जिनसे ओबेसिटी हो सकती है, ठीक। अब अगर काजेस है, ठीक है ना, तो इन काजेस से ओबेसिटी से अब हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। ओबेसिटी किसी को हो गई तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे ओबेसिटी की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड ब्लड प्रेशर कैसे होता है ओबेसिटी से? ओबेसिटी में जो एक्यूमुलेशन होती है, अगर ये एक्यूमुलेशन ब्लड वेसल्स में हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेशन हो जाती है फैट की, कोलेस्ट्रॉल की या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, तो वो क्या लीड करता है, जो हमारी कैपिलरी का या जो हमारी वेसल का ल्यूमेन होता है वो शॉर्ट हो जाता है, तो गैप कम रहती है ब्लड फ्लो के लिए। और जब ब्लड फ्लो के लिए कम गैप रहती है तो हमारा हार्ट जिसको ब्लड पंप करना है वो नहीं कर पाता एंड इन टर्न हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं या साइंटिफिक टर्म में एमआई बोलेंगे उसको, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जो हेमरेज के लिए रीजन हो सकता है एंड स्ट्रोक भी आ सकता है। सिमिलरली टाइप 2 डायबिटीज, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसका भी एक काज ओबेसिटी है। ओबेसिटी कैसे टाइप 2 डायबिटीज करती है? एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ, जैसे ओबेसिटी होती है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकती है, ठीक है। सर्टेन कैंसर्स हैं जो ओबेसिटी से होते हैं, ऑलमोस्ट 13 ऐसे कैंसर्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं जिनका रीजन ओबेसिटी हो सकता है, लाइक यूट्राइन कैंसर, सर्विकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, किडनी रिलेट हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकता है, ओवरी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, लिवर कार्सिनोमा हो सकता है, गाल ब्लेडर एंड पेनक्रिया भी इफेक्ट हो सकते हैं कार्सिनोमा से बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, ठीक। स्लीप एपनिया, जिसकी बात मैंने पहले भी की, बंदा सो नहीं पाता है, रात को जैसे ही सोता है तो उसको लगता है कि मेरी सांस बंद हो गई, वो जाग जाता है, ठीक, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक रीजन माना जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ओबेसिटी से हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है ना। जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो वो ऑस्टियोआर्थराइट कर सकती है। एंड सीवियर जब कोविड में अगर आपको याद होगा तो कोविड जिसको भी होता था, हम बोलते थे अगर ये ओबीज है तो उसको ज्यादा चांसेस है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ कोविड, या इसको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगी, तो उसका भी एक रीजन था, इससे ओबीज से वो भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हमने देखा कि डिजीज है, उसके रीजन है, काजेस है, उसका ट्रीटमेंट है, तो अब उसका एक ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट है हमें अपने जो चेंज है अपने फूड पैटर्न वो हमें चेंज करना है।
सबसे पहले हमें ईटिंग पैटर्न चेंज करने हैं अपने। जंक फूड जो ये छोड़ना है, जो हम रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं, एक्सेस कैलोरीज खाते हैं, उनको छोड़ना है, ठीक। और हमें एक नॉर्मल डाइट पे रहना है जिसमें वेजिटेबल ज्यादा हो, जिसमें फाइबर ज्यादा हो एंड जो कैलोरी में कम हो एटलीस्ट, ठीक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज पे हमें ज्यादा जाना है। एटलीस्ट 75 to 125 मिनट्स हमें वीकली एक्सरसाइज करनी है, जिससे हम खुद को फिट रख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वेट लॉस पे ज्यादा फोकस करना है एंड जो है रिड्यूस कैलोरी इंटेक, जो हम सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी को, वो हमें रिड्यूस करनी है। एक और टाइप ऑफ सर्जरीज आती है जिनको हम बैरेटिक सर्जरीज बोलते हैं, ठीक है। उसमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है जिसमें हम कुछ पोर्शन कट करते हैं स्टमक का या इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से हमें पहले एसिडिटी आती है। जैसे ही हम फूड खाते हैं हमें लगता है हाँ हमारा पेट भर गया है, ठीक है। या एक और है ट्यूब्यूलो, उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलो गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी, ठीक, वो भी हमारे जीआईटी के रिलेटेड होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं ओबेसिटी से, ठीक है। तो ओबेसिटी के रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम रन किए जाते हैं। लाइक अगर आपको याद होगा 4 मार्च को हर साल वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है, ठीक है। वो इसको स्टार्ट किया था 2015 में, ताकि जो नॉलेज है ओबेसिटी के बारे में, जो इसके प्रिवेंशन है, जो इसके काजेस है, उनको स्प्रेड किया जाए एंड जो भी लोग इस वर्ल्ड में है उनको बताया जाए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, इससे क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक। इसको करंटली रन करता है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, जो एक एनजीओ है और वो एसोसिएटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक। ओबेसिटी समिट हुआ था यूएन के थ्रू 2016 में, जिसमें 36 कंट्रीज ने पार्ट लिया था एंड उसमें भी यही नॉलेज ओबेसिटी के बारे में है, इसकी प्रिवेंशन, इसके काजेस और कैसे हम इसके लिए जो नॉलेज है वो स्प्रेड कर सकते हैं एटसेट्रा, ये डिस्कस किया गया था ताकि ओबेसिटी के इस मेनेज से बचा जा सके एंड जो एपिडेमिक में इसको कंट्रोल किया जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।